कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। गुरुदेव भगवान आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाई। सरजू तीर रच चिता बनाई, जनसुर पुरुषो पान सुहाई। चंदन और अगर की तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रखकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विदिदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजुल दीनी। सोदी सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस बात सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हितु भरत कीन जस करनी, सुमुख लाख जाहि नहीं बरनी। सुदनु सोध मुन पर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पटे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, और नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे क्या। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी,
के कई कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेह तनु परिहर प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मन राव, बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मोनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गई। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में क्या मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हान लाभ जीवनो मरण, जस अपजस विधि हाथ सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हान लाभ जीवनो मरणो, जसु अपजसु विधि हाथ सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मुनिनाथ ने बिलखकर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।